हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, सिताल बोकारो, 420 विकास समिति। अभी हम हैं डीसी ऑफिस के ठीक सामने एक आमरण अनशन पर बैठे हुए सतीश केसवाल जी का उसके कैंप में, और जिसका कि सुभाष चौक दास में जमीन है इनसे दादा परदादा का, उसके परिवार और उसमें रेंटल के दुकानदार, इन्होंने फर्जी कर करके इनको पेमेंट नहीं किया और इनके भाई ने गलत ढंग से माता के साथ मिल कर करके इनकी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। इसमें एक 18 साल से ये लड़ रहे हैं और 18 साल में कोई भी ऐसा विभाग या जो नहीं अपनाया हो, जो किया हो, लेकिन ये एक सबूत है, उदाहरण है बहुत बड़ा हजारों आदमी के लिए बोकारो में, क्योंकि कैसे यहाँ के अधिकारी मिलजुल कर करके साठगांठ कर करके किसी भूमाफिया ही को मदद करता है और सही आदमी परेशान हो रहा है और वर्षों तक परेशान हुआ है। उसी के साथ YK वर्मा जी हैं जो बोकारो स्टील प्लांट में थे अधिकारी, ये रिटायर्ड किए हैं, बूढ़े हैं, और इनकी भी ज़मीन है जो कि इस पर लड़ाई चल रहे हैं। 86 का किया हुआ ज़मीन है और उस पर भी इनका दाखिल खारिज किया हुआ था, अभी बंद कर दिया है, और दूसरे का उसी पर उसका रेट रसीद काट दिया है। ये भी लंबी लड़ाई लड़े हैं। तो ये आप सुन लीजिए सतीश अग्रवाल जी का, सतीश केसवाल जी का, जो हम आपको निवेदन करना चाहते हैं इस मंच से, जितने भी लोग हैं इस तरह के पीड़ित जो वर्षों से इस तरह से परेशान हैं और अधिकारी के तंग हैं, वो आप एक कॉपी आप यहाँ पर कैंप में दे दें स्तर पर, और जितने भी एडवोकेट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उससे हम लोग एक पूरे फाइल बना करके हर एक का एक सार्वजनिक करेंगे और उसमें कितना ये गड़बड़ी किया है, फर्जी किया है और अधिकारी कितना नाजायज किया है, उसकी जानकारी मिल जाएगी लोगों को, जिससे कि सुधार कुछ हो सके और जन जागरण हो सके। मैं आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन पर बैठा हूँ दिनांक 25/5/2026 से। आज हमारे अनशन को 6ठा दिन हो गया और अनशन का मुख्य कारण यही था कि हमारे पूर्वज के जो बनाए गए मकान हैं वो आज 60 साल पुराना मकान है और उस मकान में हम रहते हैं, वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और उसका छत छज्जा जहाँ जहाँ से टूट कर गिरता है और हम लोग जोखिम भरी जीवन वहाँ पर जी रहे हैं। ऐसे स्थिति में किराएदारों को जो है बकाया किराया दिलवाने के लिए और उस मकान से खाली करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किए थे। 4 अलग अलग किराएदारों के विरुद्ध अलग अलग केस किए थे, लेकिन उस केस को प्रभावित करने के लिए सभी किराएदार मिलकर मेरे एक वारंटी छोटा भाई है सुरेश जायसवाल, जो कि कोलकाता में जो छुप कर कहीं रह रहा है, और मेरी माँ को भी 78 वर्षीय माँ को छुपा कर रखा हुआ है। ये लोग सभी किराएदार लोग मिलकर उस वारंटी भाई से मिले और मिलकर फर्जी किराए का रसीद जो है पिछले 8 वर्षों का बनाकर वो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में जमा किए हैं, जो कि अनुमंडल पदाधिकारी को इस बात की जानकारी है कि ये किराए का रसीद फर्जी है। और हम भी कई बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फर्जी किराए के रसीद को जो जाँच करवाया जाए, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी जो है अभी वर्तमान प्रांजल ढांडा, वो जो है किराएदारों को जो है फर्जीवाड़ा का केस से बचाने के लिए और किराया हड़पने में जो है वो भरपूर मदद कर रही हैं। और मदद ही नहीं कर रही हैं, हम लोग 4 केस में 2 केस का गवाही चल रहा है और 2 जो सबसे रसूखदार और पूंजीपति दुकानदार हैं, जो मेवालाल प्रसाद सुधा ज्वेलर्स वाले और सुरेश पेड़ीवाल माहेश्वरी टी कंपनी वाले, इन दोनों के केस को जो है गवाही के बगैर जो केस को क्लोज कर दिए हैं और उसको हियरिंग के ऑर्डर में ले लिए हैं। ये स्वतः प्रमाणित होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा दोनों किराएदारों को अपने निजी स्वार्थ के लिए सहयोग कर रही है और इसी वजह से हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं। फर्जी तरीके से इनके भाई, छोटे भाई जिन पर वारंट है, इनकी माँ को रखा हुआ है और उनसे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री उसी जमीन का दूसरे के नाम से कर दिया है। जी, है ना, ये बहुत बड़ा जालसाजी और फर्जी का है। हाँ, और ये इस बात की भी जो है जानकारी SDO महोदय को है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फर्जी डीड बना है और आपके न्यायालय में मुकदमा दायर करने के बाद ये रजिस्ट्री डीड बना है, उसे कैंसिल किया जाए और हमारा जो किराए का मामला है उस पर संज्ञान लिया जाए और उन लोगों को एविक्शन किया जाए, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। अब YK वर्मा जी से सुनिए, ये कितनी इस उम्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधा में एक जमीन है जो 60 आदमी मिल करके आज से बहुत पहले 50 में लिए हुए थे और उनका पहले रसीद कटा था, माफ़ी हुआ था अमीर सरकारी से, सब कुछ था। अब उसके बाद जो रसीद कटा उस पर पाबंदी लगा दी है और उसी खाता में दूसरे को का रसीद काटा है। आपने अप्लाई किया है? जिनका नाम है JP सिंह।
आपका क्या ऐसा है कि हम रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं और 60 आदमी हमारे साथ अटैच है और 60 आदमी की हम लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं उसमें से और 60 आदमी भी हमको साथ दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंधा जोड़ में हम लोग 1983 में टाइटिल ज़मीन खरीदे थे जगत चंद्र राय से और टाइटिल ज़मीन पर हम लोग का डिस्प्यूट यहाँ पर किया गया है और मिली भगत करके ये भू माफिया, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, ये सब मिल करके जो है सो हम लोग की ज़मीन विवाद रहित थी उसको विवादित किया गया है और विवादित करने के बाद में हमारी लड़ाई जो है 2011 से चल रही है। हम 15 साल से इस ज़मीन के एक टुकड़ा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीसी से भी बात की है हम, डीसी से कोई हमको जो है सो आश्वासन नहीं मिला। डीसी से भी उन्होंने यही हमसे कहा डीसी साहब कि ये हम जांच का विषय है, हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन जांच अभी तक नहीं हुआ और सीओ साहब जो हैं उनके पास जाने के बाद में भी दूसरे का रसीद काट रहे हैं और हमारा रसीद नहीं काट रहे हैं। इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। हम लिखित दिए हुए हैं और लिखित देने के बाद करते हैं और हम जो है सो सीओ से और डीसी साहब से निवेदन करते हैं कि रिटायर्ड लोगों का जो है सो काम सुगमता पूर्वक किया जाए और रजिस्ट्री रुकी हुई रजिस्ट्री को फिर से रजिस्ट्री काटने का प्रयत्न किया जाए। वाई.के. वर्मा जी धन्यवाद। और हम सोचते हैं यहाँ के जितने भी नागरिक हैं और जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम या विधायक या सांसद, वो सुन रही होंगी और ऐसे उदाहरण जो और अनेक हैं वो आप लोग यहाँ दीजिए इस मंच पर आकर के, इस संसद स्थल पर, और उसकी सारी चीज़ की जानकारी ले करके पुनः इसको सार्वजनिक कर करके हर एक को दिया जाएगा, जिससे कि और लोगों का समाधान हो सके।